ग्रंथों में कि अरब खरब लो संपदा, उदय अस्त लो राज। क्या कह रहे हैं? अरब खरब लो संपदा, थोड़ी सी नहीं, कितनी? अरब खरब। क्या कह रहे हैं? अरब खरब लो संपदा, कितना? अरब खरब लो संपदा, उदय अस्त लो राज। राज कितना? इस संसार में सबसे बड़ा लाभ क्या है? आप लोगों को पता है क्या? क्या है बताइए, कोई बताए। आप बताइए। जैसे धन संपत्ति प्राप्त करना, कोई कहे कि धन संपत्ति प्राप्त करना ये सबसे बड़ा लाभ है जीवन का। कोई कहे कि नहीं नहीं, पद प्रतिष्ठा प्राप्त करना ये जीवन का सबसे बड़ा लाभ है। अलग अलग। यदि हम आपसे पूछें कि आप अपने जीवन में सबसे बड़ा लाभ क्या मानते हैं, ऐसी कौन सी वस्तु है जिसकी प्राप्ति हो जाने से आपको लगे कि हाँ मुझे सबसे बड़ा लाभ हो गया? तो इस संसार में आपके जीवन में सबसे बड़ा लाभ क्या है? प्रश्न समझ में आ रहा है कि नहीं? क्यों प्रश्न समझ में आ रहा है ना? कि हमारे आपके जीवन में सबसे बड़ा लाभ क्या है? क्या करना चाहिए हमें? क्या करने से हमें सबसे बड़ा लाभ होगा? क्या धन संपत्ति कमा लेना यही जीवन का सबसे बड़ा लाभ है? क्या जगह जमीन बैंक बैलेंस रुपया पैसा बना लेना क्या यही जीवन का सबसे बड़ा लाभ है? फिर क्या है? फिर क्या है? ऐसी कौन सी चीज है, ऐसी कौन सी वस्तु है कि जिसकी प्राप्ति करने से ऐसा हमें लगे कि हाँ हमारा जीवन अपवर्ग सुख अपूर्ण। धैर्य तुला एक अंग, सात स्वर्ग अपवर्ग सुख। धैर्य तुला एक अंग, तूल न ताहि सकल मिले, जो सुख लव सात स्वर्ग अपवर्ग सुख। धैर्य तुला एक अंग, तूल न ताहि सकल मिले, जो सुख लव सत्संग। सत्संग हमारे जीव, आपने कहा ना कि गुरु तक पहुंच जाएंगे, गुरुदेव के शरण तक पहुंच जाएंगे, संतों के शरण में पहुंच जाएंगे। और जब हम संतों के शरण में पहुंचेंगे तभी तो सत्संग में मिलेगा। सबसे बड़ा लाभ क्या है? क्या है सबसे बड़ा? सत्संग की प्राप्ति, सत्संग की प्राप्ति। ना कि ये अरब खरब लो अभी हमने कहा ना थोड़ी देर पहले, अरब खरब लो संपदा, उदय अस्त लो राज। और तुलसीदास जी ने कहा है, ये क्या कह रहे हैं तुलसीदास जी? अरब खरब लो संपदा, उदय अस्त लो राज। और तुलसी हरि के भजन बिना, सभी नरक को साज। अरब खरब लो संपदा, उदय अरब खरब लो संपदा, और तुलसी हरि के भजन बिना सभी नरक को साज। ये सब कुछ आपको मिल जाए, ये सारी उपलब्धियां आपको मिल जाए, अरब खरब दौलत मिल जाए और उदय अस्त तक का राज मिल जाए, लेकिन हरि के भजन के बिना, भगवान के भजन के बिना, मतलब सत्संग के बिना सभी नरक को साथ। ये सब क्या है? नरक को ले जाने वाला है, नरक ही है ना। तो हमारे आपके जीवन में सबसे बड़ा लाभ क्या है? सत्संग की। इस जीवन में, हमारे आपके जीवन में सबसे बड़ा लाभ क्या है? सत्संग की प्राप्ति। और सत्संग की प्राप्ति हमारे जीवन में हो रही है। हमें सत्संग दो प्रकार का। देखो, सत्य वस्तु है आत्मा, मिथ्या जगत पसार। सत्य वस्तु क्या है? आत्मा।
सत्य वस्तु है आत्मा, मिथ्या जगत पसार। नित्या नित्य विवेकिया, लीजय ताहि विचार। विवेक सबसे बड़ा है। ये सत्य है और ये असत्य है, ऐसा विवेक सत्संग। सत्य वस्तु क्या है? आत्मा। सत्य वस्तु क्या है? आत्मा। और ये पूरा जगत मिथ्या जगत पसार। ये पूरा जगत मिथ्या है, मिथ्या है, मिथ्या। सत्य है आत्मा। तो उस आत्मा का संग यदि हो रहा है तो सत्संग हो रहा है ना। सत्य क्या है? आत्मा। और आत्मा का संग होगा तो सत्संग होगा, तो ही तो सत्संग होगा। सत्संग तो सत्संग। तो जब आत्मा की माने आत्मा का संग, आपकी अपनी आत्मा का संग ही सत्संग है। और जिस दिन सत्संग होगा उस दिन आपका कल्याण। विश्व कीन करता संत हंस, संत जड़ चेतन गुण दोष में, विश्व कीन करतार। संत हंस गुण गहहीं, पै हरिवारी विकार। जो संत होंगे ना, संत हंस के समान। हंस जैसे हंस, हंस को दूध और पानी मिलाकर दे दो तो वो दूध पी लेगा और पानी को। ठीक इसी तरह संत जो होते हैं हंस के समान होते हैं। वो इस संसार में जड़ चेतन गुण दोष में, ये पूरा जगत जड़ चेतन है, गुण दोष में बना हुआ है। इसमें से गुण को ग्रहण कर लिए और दोष को, चेतन को ग्रहण कर लिए और जड़ को। जिस तरह हंस दूध को ग्रहण कर लिया और पानी को, उसी तरह संत। तो जो जड़ को त्याग कर और चेतन को ग्रहण स्वयं करे और दूसरों को करावे। जब हमें हमारे जीवन में संत आएंगे तो सत्संग आएगा, और जब सत्संग आएगा संत कैसे मिलेंगे? तो पुण्य पुंज बिना न संता। पुण्य पुंज के बिना संत नहीं मिलते। रुपया पैसा धन दौलत अरबों खरबों पति हैं संसार में, मिला ही ना। वो पैसे से खरीद सकते हैं क्या? संतों की प्राप्ति आप धन दौलत से नहीं कर सकते, रुपए पैसे से नहीं खरीद सकते। पुण्य, आपके जीवन में पुण्य होना चाहिए, पुण्य, पुण्य फल होना चाहिए। और ये सौभाग्य है कि यहाँ पर आप लोग बैठे हो और सत्संग मिल रहा है, इसका मतलब पुण्य फल है। नहीं तो बहुत से लोग आपके गांव में, आपके पड़ोस में तो है, उनको सत्संग की प्राप्ति है क्या? इसका मतलब उनके जीवन में पुण्य, और आपके जीवन में पुण्य है। तो पुण्य पुंज बिन मिला ही न संता। और सत्संगति संस्कृत कर अंता। जब संत की प्राप्ति होगी तो सत्संग की प्राप्ति होगी, और सत्संग की प्राप्ति होगी संस्कृत। ये जो चल रहा है ना आज जन्म मरण का चक्कर, संस्कृत कर अंता, इसका अंत। तो संतों की प्राप्ति कैसे होगी? पुण्य से, है ना। पुण्य से संतों की प्राप्ति होगी, संतों से सत्संग की प्राप्ति होगी। और सत्संग सत्य क्या है? सत्य वस्तु है आत्मा, उसकी प्राप्ति। और पुण्य, पुण्य से संतों की। अब पुण्य, पुण्य, पुण्य कैसे होगा? पुण्य क्या है? पुण्य का मतलब क्या? क्या हम करें तो पुण्य होगा? क्या करें तो पुण्य होगा? तो सेवा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन, भगवान क्या कहते हैं?
निर्मल मन, और कुछ नहीं चाहिए परमात्मा को। रुपया पैसा धन दौलत क्या ये मांग रहे हैं भगवान? नहीं। क्या कह रहे हैं? निर्मल मन। आप बस अपने मन को निर्मल कर लीजिए और आप योग्य हो गए परमात्मा को पाने के, अधिकारी हो गए आप। लोग कहते हैं ना कि हम कैसे परमात्मा को पाएंगे। अरे भैया, आप अपने मन को निर्मल बना लो, आप अधिकारी हो गए। निर्मल मन में जन तो मोहि पावा, मोहि कपट छल। तो निर्मल मन से जैसे ही आपका मन निर्मल होगा तो आप उस किसकी माने सेवा, सेवा करनी है। देखो, सेवा, सेवा का भाव आप लोगों के अंदर तन मन धन वचन इष्ट के प्रति, गुरु के प्रति, परमात्मा के प्रति समर्पित होकर सेवा, जब हम सेवा निर्मल मन से, किससे? कपट से नहीं, कपट नहीं। कपट होगा तो पता चल जाएगा। निर्मल मन, उस भाव से जब हम सेवा करेंगे तो सेवा करने से क्या होगा? पुण्य होगा। और जब पुण्य होगा तो सत्संग माने संत की प्राप्ति होगी। और जब संत की प्राप्ति होगी तो सत्संग मिलेगा। और जब सत्संग मिलेगा तो हम लोगों का कल्याण होगा। क्यों? क्योंकि तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुला एक अंग, तूल नता ही सकल मिली जो सुख लव। सत्संग से इतनी बड़ी प्राप्ति होती है जिसकी कल्पना नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि स्वर्ग के सुख, स्वर्ग का सुख भी बराबरी नहीं कर सकता। इतना बड़ा फल मिलता है जीवन में। सबसे बड़ा लाभ स्वर्ग के सुख क्या है? सत्संग की। सत्संग दो प्रकार के, एक तो ये जो सत्संग माने सत्य वस्तु है आत्मा, मिथ्या जगत पसार, नित्या नित्य विवेक या लीजे का ही विचार। सत्य वस्तु तो वो आत्मा है, उस आत्मा का संग ही सत्संग है। और जहाँ उस आत्म तत्व की चर्चा हो रही हो तो वो सत्संग है, तो भी तो सत्संग है। आत्म स्वरूप आत्म तत्व की चर्चा सत्संग है। और इस सत्संग के माध्यम से जब हमें हमारे आत्म स्वरूप का संग प्राप्त हो जाएगा तो सत्संग होगा। आपको आपके आत्म स्वरूप का संग, आपकी आत्मा ही तो सत्य है ना। सत्य वस्तु है आत्मा, और आत्मा का संग ही सत्संग है। तो आपको आत्मा का संग हो गया, मैंने सत्संग। सबसे जीवन का सबसे बड़ा लाभ, परम लाभ क्या है? सत्संग, सत्संग, सत्संग। सत्संग की बराबरी इस संसार में अरब खरब की संपदा नहीं कर। सत्संग यदि आप लोगों को मिल रहा है ना तो आप लोग भाग्यशाली हो, सौभाग्यशाली हो। अब इस सत्संग से मैंने सत्संग में क्या मिल रहा है उसका मनन करना है ना। संग, सत्य का संग करना, सत्संग। तो एक दिन निश्चित ही आपका कल्याण होगा और आप लोग भी अपने अपने आत्म तत्व में प्रतिष्ठित हो जाएंगे। तो सदगुरुदेव भगवान की जय। बोलो धर्मेश्वर महादेव, बोलो धर्म पानी सिद्ध बाबा की जय।